हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर वही लेके आए हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है यानी चैप्टर का नाम है वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसके अंतर्गत आज हमारा 5वां भाग है इस चैप्टर का। हमने पीछे भाग में काफ़ी कुछ पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे और मेंडल के नियम चल रहा है इस समय। मेंडल के नियम के अंतर्गत हमने प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम बता दिए हैं। ये हम पिछले भाग 4 में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंडल का थर्ड लॉ, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस नियम के अंतर्गत जो हमारा है ये टॉपिक है, क्या है, स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका जो परिभाषा देखते हैं हम लोग, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच, लिखा है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से हो जाता है। तो लक्षणों का जो पृथक्करण क्या हो जाता है, स्वतंत्र रूप से हो जाता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। एक लक्षण की जो वंशागति है वह दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। जैसे हम बात करते हैं बैक का, थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग। पीछे में हम लोग इसी मेंडल लॉ में ही रहते हैं, प्रभावता का नियम। प्रभावता के नियम में जो हमने बताया था कि उसमें जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के बीच हम संकरण कराया जाता है तो जब F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, तो जब F1 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसमें जो प्रभावी लक्षण होते हैं वही प्रकट होते हैं और जो अप्रभावी लक्षण होते क्या होते हैं, छुप जाते हैं। तो वह छिपे तो रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे हमने कहा था कि जब मान लीजिए एक लंबा पौधा लिया था, और दूसरा क्या लिए थे हम, बौना पौधा। तो जब हम लंबा पौधा, बौना पौधा, इनका जो जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी होता है डबल, और इनका जो जीनोटाइप होता है स्मॉल टी होता है। जब हम इनके बीच जब संकरण कराया गया तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले हैं, तो जब इनके बीच हम जब संकरण कराए तो F1 पीढ़ी में केवल कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, यानी कि दोनों लक्षण वाले पौधे मतलब जीन उपस्थित होंगे। इसमें जो कारक कैपिटल टी का मतलब लंबापन पौधे का भी कारक होगा इसमें कैपिटल टी, और बौना पौधे का भी कारक होगा स्मॉल टी। लेकिन जो प्रभावी लक्षण होगा वो दिखाएगा। तो प्रभावी कब होता है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या होता है, प्रभावी होता है। यानी कि जो लंबा पौधा जो कारक होता है बौने पौधे के कारक पे क्या होता है, प्रभावी होता है। यहाँ पे सभी जो पौधे प्राप्त होते हैं संकर लंबा पौधा प्राप्त होते हैं। कैसा पौधा प्राप्त होते हैं, संकर लंबा पौधा। कौन सा पीढ़ी है ये, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे सब प्राप्त हो रहे हैं, संकर लंबा पौधा सब प्राप्त हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो लक्षण दिखाई देता है और जो प्रभावी लक्षण नहीं, जो अप्रभावी होता है वो छिप जाता है। लेकिन यहाँ पे उपस्थित होता है, दिखाई तो नहीं देता लेकिन यह लक्षण उपस्थित होता है। जब इसी को अब हम मेंडल के सेकंड लॉ जब पढ़ेंगे तो मेंडल के सेकंड लॉ हम जब पढ़ते हैं कि मेंडल के पृथक्करण का नियम। तो जब हम पृथक्करण का नियम लेंगे तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि एक पौधा जो है सफेद पुष्प वाला होता है, एक पौधा जो होता है लाल पुष्प वाला। हम क्या करते हैं, लाल पुष्प ले लेते हैं और एक लेते हैं सफेद पुष्प लेते हैं। तो जब इनके बीच संकरण कराया जाता है तो इनके जो F1 पीढ़ी में केवल कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, लाल पुष्प वाले। तो यहाँ पे जो प्रभाविता जो होता है, प्रभावी जो लक्षण होता है वो क्या है, लाल पुष्प होता है। लेकिन जो अप्रभावी लक्षण क्या है, सफेद पुष्प होता है। लेकिन जब F1 पीढ़ी के पौधे में जब प्राप्त लक्षण होते हैं, इनका जब हम फिर दोबारा जब स्वपरागण होने देते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं लाल पुष्प गुणे लाल पुष्प
तो इसका जो कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते हैं और इसका भी कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते हैं, इसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे हमें जो होते हैं 4 लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। कितने लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं? सॉरी, अलग अलग लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे इस में क्या होता है कि जो ये F1 पीढ़ी था और ये अब हम बात करते हैं F2 पीढ़ी में। तो F2 पीढ़ी में हम देखेंगे कि जो हम दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, F2 पीढ़ी में जो हम करवाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह होता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा और स्मॉल टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे एक जो होता है लाल पुष्प प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे भी लाल पुष्प प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे भी लाल पुष्प प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है? सफेद पुष्प प्राप्त हो रहा है। कैसा पुष्प प्राप्त हो रहा है? सफेद पुष्प। यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है, जो लक्षण है, जो इनके जो कारक होते हैं, यहाँ पे पृथक्करण का क्या हो रहा है? स्वतंत्र रूप से हो रहा है। इनका जो पृथक्करण क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में जाता है इनका पृथक्करण जो ऊपर आता है। लेकिन ये F2 पीढ़ी, ये कौन सा पीढ़ी हो जाएगा? F2 पीढ़ी होता है। ये कौन सा पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है। तो यहाँ जो हम देखेंगे F2 पीढ़ी में इनका जो पृथक्करण क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र मतलब क्या? एक निश्चित अनुपात में, और ये अनुपात क्या होता है? 3 संबंधित 1 का अनुपात होता है। इसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण, यानी कि मेंडल का पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। यानी यहाँ पे लक्षण का पृथक्करण होता है। क्या हो जाता है? लक्षण का पृथक्करण। तो इसे हम मेंडल का पृथक्करण नियम कहते हैं। तो यहाँ पे F2 हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ के, यानी थर्ड लॉ में क्या है इनका? अब यहाँ पे हम 2 जोड़ी लेंगे। कितने जोड़ी ले रहे हैं? 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जल को बीच में हम संकरण कराएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वतंत्र अभिवहन के नियम में 2 जोड़ी, यहाँ पे 2 जोड़ी है ना। तो एक हम ले लेते हैं गोल पीला, गोल व पीला। कौन सा पौधा लेंगे हम? गोल व पीला। और दूसरा जो होंगे हरा, सॉरी झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। तो गोल का जो होता है जीनोटाइप कैपिटल R होता है, ठीक, और पीला का कैपिटल Y होता है, और जो झुर्रीदार का जो होता है स्मॉल r होता है, और हरा का कैपिटल स्मॉल y होता है। तो ये जो होते हैं जीनोटाइप लक्षण। अब यहाँ तो जो जोड़ी है इनके बीच हम जब संकरण कराते हैं तो यहाँ पे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होता है, इसे हम P जनरेशन कहेंगे, यानी पेरेंट जनरेशन कहेंगे। अब यहाँ पे जो हम F1 पीढ़ी कहेंगे, कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सभी जो होते हैं कैपिटल T, कैपिटल Y, स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल स्मॉल r और स्मॉल y। तो यहाँ पे सभी जो होते हैं संकर गोल प्राप्त होते हैं, संकर गोल पीला पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है? संकर तो प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका जीनोटाइप संकर है। लेकिन अगर हम इसका हम फिनोटाइप देखेंगे तो सभी क्या होते हैं? गोल पीले प्राप्त होते हैं। जब इसका हम वाय लक्षण देखेंगे, वाय संरचना देखेंगे तो सभी कैसे होंगे? गोल और गोल पीला होंगे, गोल व पीले होंगे, गोल व पीला, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन हम जब जीनोटाइप देखेंगे सब क्या हो जाएंगे? गोल पीले हो जाएंगे। तो इसका हम जब जीनोटाइप देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल R, कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल R, स्मॉल y, तीसरा कैपिटल स्मॉल r, कैपिटल Y, ठीक, और चौथा होगा स्मॉल r, स्मॉल y। अब इनके बीच हम क्या करेंगे? F1 पीढ़ी जो प्राप्त संतानें रहते हैं इनके बीच हम स्वपरागण होने देंगे। क्या होने देंगे? स्वपरागण। तो स्वपरागण जब होने देंगे तो कुछ इस तरह की होती है चीजें, नीचे तक जा सकते हैं। कुछ बराबर नहीं।
तो एक जगह हम लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो इनमें हम स्वपरागण होने दे रहे हैं। क्या होने दे रहे हैं? स्वपरागण हो रहा है। ठीक है, जो गोल बीज प्राप्त हो रहे हैं इनमें क्या होने दे रहे हैं? स्वपरागण होने दे रहे हैं। तो स्वपरागण जब होने देंगे तो इसी तरह क्या होगा, जब इनके बीच और स्वपरागण कराएंगे तो कैपिटल वाई होगा। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी पहले कैपिटल वाई लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इसका जब इसके कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर जब इसके साथ हम कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, अब इसका हम करवाएंगे इसके साथ, प्रथम का दूसरे के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर इनका हम करवाएंगे क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहाँ पे हम कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, फिर हम चौथे के साथ कराएंगे दूसरे का चौथा, और तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब हम तीसरे का फर्स्ट के साथ करवाएंगे, क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, यहाँ पे हम फिर करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे हम कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर यहाँ पे हम फर्स्ट का थर्ड का फोर्थ के साथ करवाएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, फिर हम चौथे का फर्स्ट के साथ करवाएंगे आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसके हम सेकंड कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, इसका फिर हम कराएंगे क्या हो जाएगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हम इसका करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब हम इनमें लक्षण लिखेंगे। तो देखिए, जो हमने बताया, ये जो लक्षण होता है इसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और ये जो लक्षण होता है इसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक, अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। ठीक, अब हम करवा दिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या प्राप्त होगा। तो कैपिटल आर दोनों, इसके मतलब क्या है? ये गोल होगा, नीचे क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें भी गोल होगा क्योंकि दोनों कैपिटल आर है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके मतलब पीला जो प्रभावी होगा और हरा जो होता है वो अप्रभावी जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? सब पीला हो जाएगा। यहाँ पे भी गोल होगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई जिसके मतलब पीला होगा। ठीक, यहाँ पे कैपिटल आर है जिसका मतलब गोल होगा ये भी। ठीक, इसके बाद कैपिटल वाई तो ये भी क्या होगा? पीला होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कैपिटल आर जिसके मतलब ये क्या हो जाएगा? गोल। नीचे क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई मतलब हरा के लिए होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे गोल हरा। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर इसके मतलब गोल होगा, प्रभावी होगा, और कैपिटल वाई इसके मतलब ये पीला प्रभावी होगा। कैपिटल आर मतलब ये क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। दोनों स्मॉल वाई इसके मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? हरा हो जाएगा, क्योंकि हरा यहाँ पे देखिए, तो ये हरा का तो हरा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कैपिटल आर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। स्मॉल कैपिटल वाई है तो इसका मतलब पीला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे गोल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्मॉल आर इसको मतलब झुर्रीदार होगा, झुर्रीदार हो जाएगा। अरे यार क्या लिखा, क्या होगा ये भैया? झुर्रीदार। और कैपिटल वाई है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीला। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? और स्मॉल आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? झुर्रीदार ही होगा। ठीक, कैपिटल वाई इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पीला हो जाएगा। यहाँ पे भी गोल हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर है, कैपिटल वाई इसका मतलब पीला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरा, स्मॉल आर है, स्मॉल वाई है तो ये हरा हो जाएगा।
और यहाँ क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, और यहाँ पे हरा। ठीक, तो हम इतना देखें तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जो हमने बताया कि जो कैपिटल आर होता है और स्मॉल आर पे क्या होता है, प्रभावी होता है। इस तरह कैपिटल वाई जो होगा स्मॉल वाई क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इन दोनों में कौन सा होगा, अगर कैपिटल आर है तो स्मॉल है तो कौन सा लक्षण दिखाएगा, गोल, क्योंकि क्या कैपिटल आर प्रभावी है तो इसलिए गोल होगा, और कैपिटल वाई प्रभावी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों स्मॉल आर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार होगा, और दोनों स्मॉल वाई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे क्या हो गई है, इसके आधार पर हम इसको निकाला गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त होते हैं देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गोल पीला 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8, इधर नहीं है, 9। तो यानी गोल पीला कितना प्राप्त हुए हैं, गोल व पीला कितना प्राप्त हुए हैं, 9। ठीक, इसके बाद हम गोल हरा देखते हैं। गोल हरा 1, गोल हरा 2, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ गोल हरा 3। ठीक, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा क्या है, गोल व हरा कितना हो रहा है, 3। इसके बाद गोल पीला हो गया, गोल हरा हो गया। अब हम देखते हैं झुर्रीदार पीला देखते हैं। तो झुर्रीदार पीला कितना हो जाएगा, 1 ये हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो तीसरा जो होता है झुर्रीदार व पीला कितना हो गया, 3, और ये क्या हो गया, झुर्रीदार हरा। चौथा क्या हो गया, झुर्रीदार हरा कितने हो गया, 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि बताया जाता है कि यहाँ पे देख लीजिए, कहा कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संग्रह कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, जब गोल व पीला और झुर्रीदार और हरा के बीच जब संग्रह कराया गया तो यह फल पीढ़ी क्या प्राप्त है, संकर और गोल पीला बीज प्राप्त हुए। लेकिन इनमें 4 लक्षणों वाले जब इनका स्वपरागण हुआ, गोल पीला के बीच जब स्वपरागण कराया गया तो जो इनके जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुआ, ये कौन सी पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी है। तो F2 पीढ़ी में क्या होते हैं कि 9 पौधे जो होते हैं इसमें जैसे गोल व पीला प्राप्त होता है, और 3 जो होते हैं गोल व हरा प्राप्त होते हैं, 3 झुर्रीदार पीला प्राप्त, 1 झुर्रीदार हरा। यानी कि 2 इसमें जो होते हैं 2 लक्षण कैसे प्राप्त होते हैं, पैतृक लक्षण, मतलब जनकी लक्षण। जनकी लक्षण कौन है, गोल पीला और गोल झुर्रीदार हरा। ये तो हम दोनों जनकी लक्षण है, यानी कि पेरेंट्स लक्षण है। लेकिन 2 जो होते हैं ये नया लक्षण प्राप्त होते हैं, यानी 2 जो होते हैं नए लक्षण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो गोल और पीला है, ये कोई जरूरी नहीं कि जो गोल हो हमेशा पीला, मतलब जो पीला रंग हो हमेशा गोल के साथ हो, नहीं। यहाँ पे इसका पृथक्करण क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से हो रहा है, यानी कि पीला जो रंग है वह झुर्रीदार के साथ भी हो सकता है। इसी तरह हरा रंग केवल जरूरी नहीं कि झुर्रीदार के साथ हो। यहाँ पे देखिए हरा रंग किसके साथ हो रहा है, गोल के साथ है। किसके साथ, गोल है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो लक्षण होते हैं इनका पृथक्करण क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से हो रहा है। कैसे हो रहा है, स्वतंत्र रूप से हो रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। तो अगर ये आपको समझ आया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आया तो इसको आप नोट्स बना लीजिए। ठीक, तो ये समझ में आ गया स्वतंत्र अभिवन का नियम। ठीक, यानी इनका जो अगर हम अनुपात देखते हैं, इन पौधों का अनुपात क्या होता है, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में सभी पौधे क्या होते हैं, 4 लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यानी हमने उदाहरण दे दिया द्विसंकर संकरण प्रयोग, हमने पीछे पढ़ाया है भाग 2 में द्विसंकर संकर प्रयोग। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो लक्षण होते हैं 4 लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, 2 पैतृक लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं और 2 नए लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, तो इसी को हम कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई।
अब हम इसको लेते मिटाते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो आपके एग्जाम में मान चलिए कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत। दूसरा टॉपिक क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के मतलब वो है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब उनके विपरीत होते हैं। तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभावी कहते हैं, या ऐसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो जैसे हमने देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनके संतानों में प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षणों के मध्य का होता है। यानी उनके संतानों में जो लक्षण प्रकट होते हैं वह दोनों लक्षणों दोनों के मध्य यानी प्रभावी और अप्रभावी के मध्य क्या होता है? तो इस दशा को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तथा ऐसे विकल्पी को हम अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। ऐसे विकल्पी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, अभी बताया कि अपूर्ण प्रभाविता के कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मेंडल के नियम यानी प्रभाविता के नियम को पालन नहीं करते। प्रभाविता के नियम में क्या था कि जब दो जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जो प्रथम संतानी पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है, जो यानी जो लक्षण प्रभावी होता है वही दिखाई देता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो उनके नियम का फॉलो नहीं करते, यानी कि इनमें जो होता है दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों यानी माता पिता दोनों के लक्षण आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे उदाहरण में गुलाब बास पौधा या मिराबिलिस जलापा या मिराबिलिस जलापा। इसमें हम देखते हैं इस प्रकार के पौधों में, तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल तो हम देखते हैं। तो मान लीजिए एक तो हम ले लिए हम पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स कैसे ले रहे हैं? यानी जनक हम ले रहे हैं, एक लाल पुष्प ले रहे हैं, लाल पुष्प वाला पौधा, और दूसरा क्या हो रहा है? सफेद पुष्प वाला पौधा। कौन सा पुष्प वाला पौधा? सफेद पुष्प वाला पौधा। तो लाल पुष्प वाले का जो हम जीनोटाइप कैपिटल R से लिख लेते हैं, और सफेद पुष्प वाले का जीनोटाइप हम स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक, तो लाल पुष्प का पौधा जो जीनोटाइप क्या है? कैपिटल R है, और इसका क्या है? स्मॉल r है। तो यहाँ पे जब लाल और सफेद पुष्प के पौधे में जब संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी में सभी जो संतान होते हैं वह क्या होते हैं? कैपिटल R और स्मॉल r। यानी कि यह जो पौधा प्राप्त होता है यह गुलाबी रंग का प्राप्त होता है। किस रंग का प्राप्त होता है? गुलाबी रंग का। ठीक है, ये सफेद पुष्प और सफेद लाल पुष्प है, ये सफेद पुष्प है, तो कौन सा पुष्प प्राप्त होगा? गुलाबी पुष्प वाला पौधा प्राप्त होता है। तो यानी कि इन दोनों के मध्य का लक्षण प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, यार ऐसे विकल्प को हम अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच में संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी कैसे प्राप्त हुए? यानी कि गुलाबी पुष्प, यानी तीसरा मध्य वाला लक्षण प्राप्त हुआ। कैसा लक्षण प्राप्त हुआ? मध्य वाला लक्षण प्राप्त हुआ। अभी तक हमने प्रभाविता के नियम में देखा था कि इसमें जब हम सफेद पुष्प और लाल पुष्प वाले पौधे में जब संकरण कराए तो इसमें केवल लाल पुष्प वाले F1 पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें देखिए दोनों पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब F1 पीढ़ी के बीच इनके जो स्वपरागण होने दिया जाता है तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे गुलाबी पुष्प और गुलाबी पुष्प करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है? कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r। जब इनका हम संकरण कराते हैं F1 पीढ़ी में तो कुछ देखिए कुछ इस प्रकार के लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल R हो गया, और यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r हो गया, यहाँ कैपिटल R स्मॉल r हो गया और स्मॉल r हो गया। तो ये जो हो गया, ये पौधा जो हो गया एक के अनुपात में, यहाँ 25% जो पौधे हो गए वो कैसे हो गए? लाल हो गए। कैसे पुष्प वाले? लाल पुष्प वाले। और जो यहाँ पे देखिए, यह जो देखिए 50% जो पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं? गुलाबी पुष्प वाले। कैसे पुष्प वाले? गुलाबी पुष्प वाले।
और जो 25% पौधे होते हैं यह फिर कैसे होते हैं, सफेद पुष्प वाले प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे, यानी कि यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिखना चाहिए हमको ना, समझिए यार। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है लाल पुष्प, ठीक, यहाँ पे देखिए गुलाबी पुष्प प्राप्त होंगे, ठीक, 2 और एक जैसा कवर होगा सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं। कैसे लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 3 लक्षण वाले, यानी कि जब यपल पीढ़ी गुलाबी पुष्प के बीच संग्रह कराया गया तो लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसे हम क्या कहते हैं, यपटू पीढ़ी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये कौन सा पुष्प है, यपटू पीढ़ी हो गया। ये कौन सा पुष्प पीढ़ी हो गया, यपटू पीढ़ी। तो यपटू पीढ़ी में कौन सा अनुपात प्राप्त होता है, हम अगर इसका देखें तो एक जो होता है एक संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में जो होते हैं पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि एक जो होता है लाल होता है, ठीक, 2 जो होते हैं गुलाबी होते हैं और एक जो होता है सफेद होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के बीच हम फिर स्वपरागण कराने दें, यपटू पीढ़ी में जो संतान प्राप्त हुए हैं इनके बीच में अगर हम स्वपरागण होने देंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लाल पुष्प से तो लाल पुष्प ही प्राप्त होंगे, ठीक, और जो सफेद पुष्प है तो इनसे फिर सफेद पुष्प प्राप्त होंगे। लेकिन जो गुलाबी पुष्प है इनसे फिर लाल, यानी इनसे जो गुलाबी पुष्प होते हैं इनसे फिर वही अनुपात प्राप्त होता है, यानी कि 1 संबंध 2 संबंध 1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो होता है यानी कि मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता, यानी फॉलो नहीं करता, इसलिए हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, हमने इसको बहुत अच्छी तरह समझाया आपको और मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, थोड़ी देर क्लियर हो गई।